वेल ये वाला फोन तो मैंने सही कर दिया। जादूगर है ये वीडियो वैसे अभी ना उस पे होने वाली है। क्या 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 शुरू करते हैं। आपका बजट अगर 10,000 के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मोस्टली होता क्या है कि 10,000 के आसपास जितने भी फोन हमें देखने को मिलते हैं वो या तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में आते हैं, और जिन फोन में फीचर्स होते भी हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती है। मेरे पास में एक फोन है जो लॉन्च हुआ था 18,000 रुपए का, बट ये फोन अभी आपको 10,500 रुपए में देखने को मिल रहा है। और ये फोन एक टाइम पे ऐसा दिखता था, इसको मैंने सेल्फ रिपेयर किया है और अभी ये ऐसा हो चुका है। ये फोन जब इस बैक पैनल के साथ में आता था और जब ये फोन इस बैक पैनल के साथ में आता है, दोनों ही टाइम पे हम इससे सब्सक्राइब कर सकते थे हार्डवेयर को। वो आप अपने फोन से भी ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखना है ऐसे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HMD Crest Max की, बट फीचर से ज्यादा हम इसके आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करेंगे। काइंड ऑफ आप कह सकते हो सर्विस सेंटर रिव्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने 2 ब्रांड के सर्विस सेंटर रिव्यू किए हुए थे। एक सैमसंग का किया हुआ है, एक OnePlus का किया है, और दोनों में ही मुझे काफी सारी कंप्लेंट्स देखने को मिली थी आप लोग की साइड से, स्पेशली ग्रीन लाइन इशू को लेके। सैमसंग के बारे में भी आपका कहना था कि यार उनका ग्रीन लाइन इशू फिक्स नहीं हो रहा है और वो लोग वहां पे सुनते नहीं है। सेम चीज आप लोगों ने कुछ OnePlus के बारे में बोला था। ये वाला जो फोन है इसका जो करंट प्राइस है वो 10,500 है अमेजन पे, अप्रॉक्स 12,000 है आपका फ्लिपकार्ट पे, और ये फोन आता है OLED डिस्प्ले के साथ में। अगर आप एक नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हो विद क्लीन एंड्रॉइड तो ये आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। अभी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एक फोन चाहिए डेली ड्राइवर के लिए, जिसपे आप कॉल्स पिक कर सको, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज कर सको, अगर थोड़ी बहुत फोटोज एडिटिंग करनी है वो भी आप कर सको स्नैपसीड पे। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए तो ये फोन परफेक्ट है ही। बॉटम साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, एक स्पीकर दिया हुआ है और एक 3.5 mm का जैक दिया हुआ है। राइट साइड में आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स काम करता है। कभी कभी अगर हाथ थोड़े से आपके वेट रहते हैं तो ये मिस कर जाता है। इसी के ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स दिया हुआ है। रियर साइड में जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। इसी के साथ में एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। हालांकि अगर आप फ्रंट और रियर से फोटोज क्लिक करते हो तो वो ठीक ठाक आ जाती है, आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। मैं जब कोलकाता गया था तो इस फोन को लेके गया था, जहां से मैंने काफी सारी फोटोज क्लिक की और उसको एक्चुअली सोशल मीडिया पे यूज भी किया हुआ है। तो कुछ रिव्यूज में पढ़ रहा था जहां पे लोग कह रहे थे कि इसका कैमरा बहुत बेकार है। ऐसा बेकार कुछ नहीं है, यूजेबल है। अब इसकी कहानी की बात करते हैं कि ये सुंदर सा दिखने वाला फोन, बाय द वे जो बैक ग्लास आप देख रहे हो ये फ्रॉस्टेड ब्लैक ग्लास है, इस पे फिंगरप्रिंट उतने नहीं आते। इसकी कहानी ये है इसके ऐसे दिखने की कि मुझे इस फोन का सर्विस सेंटर रिव्यू करना था। उस समय ब्रांड ने बोला था कि इसको आप खुद से रिपेयर कर सकते हो, तो एक किट भी थी यहाँ पे जो कुछ ऐसी दिखती थी जिसकी हेल्प से हम इसको रिपेयर कर सकते थे। तो मैंने लिटरली इसको 1-2 बार गिराया, उसके बाद तो ये टूट नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको इंटेंशनली तोड़ दिया ये करके। अब बात ये आती थी कि इसका बैक कवर कितने का आता है। पहली बात तो ये है कि अगर आप आफ्टर मार्केट बैक कवर चेंज कराते हो जो लोकल क्वालिटी के आते हैं तो उसमें ना ये क्वालिटी नहीं मिलती है। क्वालिटी एक्चुअली एक्सप्लेन करूंगा अभी, वो काफ़ी सारे हल्के होते हैं, 1-2 बार गिरेगा और टूट जाएगा। ये फ़ोन मेरा वैसे बाइक से भी गिरा था, उसके बाद भी नहीं टूटा। ये जो कवर आप देख रहे हो इसमें आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, इस वजह से ओरिजिनल बैक केस की जो क्वालिटी होती है वो बेटर हो जाती है। मैंने इनकी वेबसाइट पे सर्च किया, इनकी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था। एक्चुअली क्रेस्ट मैक्स 3 कलर में आता है, तो बाकी कलर इन स्टॉक थे, बट मुझे ये जो पर्पल वाला था ये अच्छा लगता था और मुझे बैक केस इसी कलर का चाहिए था। तो मैंने ऑर्डर ना करके उनको कॉल किया उनके सर्विस सेंटर पे कि सर मेरा फ़ोन है ये टूट गया और मुझे इसका बैक केस चाहिए। वहाँ पे उन्होंने बोला कि सर एक काम करो, आप या तो मैनुअली ऑर्डर कर लो मुझसे या फिर आप सर्विस सेंटर पे सबमिट कर दो। मैंने कहा सर जब आप मार्केट ऐसा करके कर रहे हो कि आप ना सेल्फ रिपेयर कर सकते हो, तो सेल्फ रिपेयर अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे वो चीज़ घर पे ही रिपेयर करनी है, मैं आपको लेबर कॉस्ट एडिशनल नहीं पे करने वाला हूँ। उस समय तो मुझे लगा कि इनका भी निगेटिव रिव्यू ही जाएगा, क्योंकि जैसी कन्वर्सेशन हुई थी वैसे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। उसके बाद मेरे पास में कॉल आती है आधे घंटे के बाद कि सर आप एक मेल कर दो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने इनके कस्टमर केयर नंबर पे मेल किया प्लस व्हाट्सएप भी किया था। उधर से मेरे पास 3-4 बार कॉल आई कि सर एक्चुअली आपके फ़ोन में क्या दिक्कत आ रही है। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, खाली इसका बैक केस मुझे चाहिए। उसके बाद उन्होंने मैनुअली वो चीज़ें मुझे डिस्पैच कर दी और उसकी कॉस्टिंग थी केवल 1,100 रुपये। एट द टाइम आई फेल्ट हैप्पी कि ओरिजिनल बैक केस मुझे मिल जा रहा है जिसमें रबर की जो गैस्केट्स वगैरह लगी होती है वो सारी चीज़ें लगी हुई है, प्लस जो छोटे मोटे एलिमेंट्स लगे होते हैं वो सारे मुझे मिल जाएंगे। एक चीज़ और है, ये जो कैमरा मॉड्यूल आप देख रहे हो या कैमरा ग्लास आप कह सकते हो, ये वाला जो पार्ट है
वो मुझे डुप्लीकेट में नहीं मिल रहा था, मतलब जो 800-900 रुपए वाले मिल रहे थे, ये चीज़ें मुझे उसमें नहीं मिल रही थी, तो वो भी मेरा रिप्लेस हो जाएगा। ओवरऑल ये मेरे हिसाब से हैप्पी डील थी। और अभी आप देख सकते हो कि नया फ़ोन रिपेयर करने के बाद से कैसा लग रहा है। इसका रिपेयर प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो डेटा शायद डिलीट हो चुका है। आपको कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं देखने के लिए। इनका जो सेल्फ रिपेयर किट आती है उसमें आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टूल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप इनफैक्ट स्क्रीन भी खुद से ही चेंज कर सकते हो। और स्क्रीन से लेके बैटरी और बैक पैनल, ये सारी चीज़ें अगर कोई कंपनी रिपेयरेबल दे रही है, उसका मतलब ये है कि एक फ़ोन जो 1 या 2 साल ही चलता, या फिर आप कह सकते हो अगर आपसे टूट जाता उसके बाद अगर आप चेंज कराने जाते, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम इसको रिपेयर कर लें। क्योंकि ऐसी क्वालिटी में अगर फ़ोन रिपेयर हो रहे हैं तो आई गेस बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो फ़ोन को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से ई वेस्ट कम होता है। थैंक्स टू HMD कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है जिसकी वजह से हम ई वेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एक ऐसी चीज़ है जो इस ब्रांड से बाकी सारे ब्रांड्स को सीखना चाहिए। हालांकि ये IP रेटेड नहीं है। इनका एक और मॉडल आता है HMD Skyline, दैट्स द ओनली फोन इन द वर्ल्ड जो QI2 को भी सपोर्ट करता है, IP54 रेटेड है, और उसमें भी आप सेम चीज़ कर सकते हो, सेल्फ रिपेयर कर सकते हो। उस फ़ोन को MKBHD ने भी कवर किया था और काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी। मेरा सजेशन HMD के लिए ये है कि आपका, मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि जब Amazon पे मैं किसी फ़ोन को एक्सचेंज कर रहा हूँ तो आपके ब्रांड का नाम नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उस पर आप काम कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप फ़ोन लॉन्च करते हो, लॉन्च प्राइस थोड़ा सा कम रखो। आप अभी इसको 10,500 रुपये का बेच रहे हो, लॉन्च के टाइम पे अगर आप इसको 13 या 14,000 रुपये का लॉन्च करते तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता। ऑन बोर्ड 256 GB की स्टोरेज, 8 GB रैम, OLED डिस्प्ले, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है 10,500 रुपये में। बाकी व्यूवर्स को मेरा एक सजेशन है, फेक मार्केटिंग के चक्कर में फेक फीचर्स देख के फ़ोन मत खरीदो, वो प्रोडक्ट लो जो एक्चुअली काम करने वाला है। और 10,000 वालों के लिए मेरे हिसाब से ये परफेक्ट रिकमेंडेशन है। इसका सर्विस सेंटर रिव्यू भी हो चुका है और ये एक लॉन्ग टर्म वीडियो है जो मैं 6-7 महीने के बाद में बना रहा हूँ। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। दिस इज निखिल चौथा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में।